हेलो गाइस। तो इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दूसरे सारे लाइफ प्रोसेस का बस एक ओवरव्यू किया था। मैंने आपको बोला था ना कि सारे जो है ना उसको डिटेल में पढ़ा लूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। तो देखो यहाँ पे क्यूट सा स्माइली फेस बनाया है। हाँ, तो देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बारी। यहाँ पे ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके टाइप्स क्या है, उस टाइप्स की डेफिनेशन, और फिर जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, फिर न्यूट्रिशन अमीबा, वो सब कुछ आ जाएगा। उसको डायग्राम्स में मैंने किए हैं, और अगर आपको इसकी नोट्स बनाए तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये है ना नोट्स एकदम नोटबुक के लिए क्या कहते हैं अवेलेबल पड़ते हैं। मतलब ये नोट्स है ना, अगर आपको नोटबुक्स में अपने नोट डाउन करना हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, तो फिर है ना, मतलब वीडियो पॉज करके अगर आपको लिखना हो ना, लो अगर आपको लिखना हो तो मैंने वीडियो आप लोग है ना वीडियो पॉज भी कर सकते हो, और अगर आपको लिखना हो तो ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बारी। ओके, ये उसकी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फॉर यूटिलाइजिंग एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। और मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी, और अगर आपको नहीं पता ना तो फिर आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मेरे जो सब्सक्रिप्शन बटन है ना, उसके बाजू में जो मेरा जयेश डोबरिया नाम का जो चैनल है ना, उस पर क्लिक करके ठीक है आप लोग हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ये न्यूट्रिशन का मैंने पूरा नोट्स बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फॉर यूटिलाइजिंग एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब जो प्रोसेस जिसमें हम लोग हमारे फूड को, फूड मतलब जो आउटर मटेरियल है, वो हमारे बॉडी का तो कोई पार्ट है नहीं। मतलब ऐसे नहीं, कभी आपने सोचा है कि कोई फूड खुद ही, मतलब इंसान का कोई बॉडी पार्ट वो फूड की तरह खुद खा रहा है? नहीं ना, बस ऐसे। मतलब फूड एक आउटर मटेरियल है, ठीक है, उसको इनटेक करना, द प्रोसेस ऑफ इनटेक, उसकी इनटेक करने की प्रोसेस को और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये थी उसकी डेफिनेशन। उसका अब नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी दो टाइप्स है। न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, दो टाइप्स, इसको दोनों को बहुत याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस दोनों की डेफिनेशन ये रही। ओके, इसको अब हम लोग क्या कहते हैं ठीक से समझेंगे। ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे मोड ऑफ नहीं लिखा, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। इट इज़ द वन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू बिल्ड अप इट्स ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। मुझे पता है आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, मैं और क्या कर सकती हूँ। इट इज़ द वन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू बिल्ड अप। अब इसको देखें तो इट इज़ द वन, मतलब इट इज़ द प्रोसेस इन विच, वन की जगह इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू बिल्ड अप। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद के फूड को बिल्डअप कर सकते हैं। मतलब हमारे जैसे नहीं, जैसे हम लोग किचन में कैसे खाना बनाते हैं वैसे नहीं, सारी चीज़ें खुद की, मतलब खुद की तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको मिला के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए। इनऑर्गेनिक का मतलब अब क्या होता है? इनऑर्गेनिक मतलब कि जिसको हम लोग खा नहीं सकते, जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, उसको कुछ भी चीज़ में कन्वर्ट पहले करना पड़ता है, फिर ही हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर ये सनलाइट है। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग वाटर तो इनटेक करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग वाटर है ना खाते नहीं, उसको पीते हैं। ओके, तो हंसना बंद करो पहले। फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना के, मतलब एक इनऑर्गेनिक नहीं है, उसका मैं वो क्या कहते हैं इक्वेशन लिखना भूल गई, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगी, ये से अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर ठीक है, इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा है कि हम लोग प्लांट्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, वो भी ऑटोट्रॉफी है। मतलब प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन तो नहीं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर इन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फिर कुछ न्यूट्रिशंस, उसको मिला के ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, वो फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस है उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो फिर ये तो वही हो ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करना, उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मुझे पता है ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच लिया है, लेकिन आप लोगों को फिर एक्सप्लेन भी तो करना ज़रूरी है ना। ओके, इसके मेन एग्जांपल है प्लांट्स, फिर सम बैक्टीरियाज और सिर्फ सम बैक्टीरियाज। ठीक है, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज है ना मोस्टली हीटरोट्रॉफिक्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा टाइप है हमारा हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In this type of nutrition, the organism obtain food from other heterotrophs or autotrophs or from both। इसका मतलब एकदम सिंपल है। देखो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन है, आप जो देख रहे हो, मतलब यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ा कि जैसे कि आप ह्यूमन हो, आप तो ह्यूमन ही हो ना, इसमें हमें कोई एजम्पशन नहीं करनी पड़ती। तो देखिए, अगर हम किसी का एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमंस, जैसे कि आप ही ले लो ना, आप क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फूड में से ऑर्गेनिक फूड को बना सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं बना सकते हो ना। तो आपको ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करना ज़रूरी है, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। फिर कोई हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या? जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल है ना, हम एक ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स है ना, वो अपना फूड, मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम ह्यूमंस अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या तो फिर दूसरे हेट्रोट्रोफ से लेते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द अदर हेट्रोट्रोफ्स। अदर्स का मतलब जो दूसरे जानवर होते हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, जैसे फिश, वो भी तो एक हेट्रोट्रॉफ है ना, वो भी तो खुद का फूड नहीं बना सकती, वो हेट्रोट्रॉफ, अदर हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स या फिर दोनों में से। ओके, जो वेज भी है नॉन वेज भी है। ओके, समझ रहे हो ना बात? ठीक है, फिर ये हो गया हेट्रोट्रॉफ और उसका मेन एग्जांपल हम ह्यूमंस, फिर सारे एनिमल्स। हमें पता है कि कोई भी एनिमल्स, मतलब अब तक आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, चाहे वो रियलिटी में हो या फिर कोई टीवी सीरियल में या फिर कहीं पे भी गूगल पे, या तो अगर आपने कहीं पे भी देखा, कहीं क्या आपने सुना है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल खुद का फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से प्रोड्यूस करता है? नहीं ना, बस ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्योरली खुद का फूड नहीं बना सकते। हम ह्यूमंस मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा खाना बना रहा है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सनलाइट है, फिर ये वाटर है, उसमें से थोड़ी ना हम लोग कुछ ये रोटी सब्जी या फिर बर्गर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हम लोग प्लांट्स में से सारी चीज़ें लेते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेट्रोट्रोफ्स हो गए ना। अब दूसरा अब है ना, ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उसका एक पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसको हम लोग है ना एकदम डिटेल में समझेंगे। जो ये साइड का पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है ना, पता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा, वो एलिमेंट्री कैनाल होता है, पता है? हम लोग फूड जहाँ से इंटेक करता है, फिर मतलब फूड इंटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया। हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन का मीनिंग बताया था, उसके मतलब उसी के जैसा है। ठीक है, हम लोग फूड को इंटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको रिलीज कर देता है, मतलब एक्सक्रीट कर देता है। ओके, तो यही है वो प्रोसेस जिसको मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जहाँ से फूड का इंटेक स्टार्ट होता है और जो जहाँ से एंड होता है, जैसे कि एनस जहाँ से एंड होता है ना, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो माउथ सबसे फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पे जो भी ऑर्गन है ना उसके फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं मैंने। ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं लिखा हो तो ये लीजिए, मैंने ऐसे पॉज करके रखा है, आप लोग अपना वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ओके ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये जरा स्टॉप नहीं हो रहा है वीडियो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ी लास्ट टाइम प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा सॉरी, मतलब अपोलोजाइज करो। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, हमारा माउथ। यहाँ से ही तो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, थोड़ी ना कोई और जगह से इंटेक करते हैं, बात तो सही है मेरी? ठीक है, तो माउथ इसका फंक्शन क्या, इंटेक ऑफ होल फूड मतलब जितना भी खाना है हम अपने माउथ से ही तो इंटेक करते हैं ना। मतलब अगर
अगर हम लोग है ना मतलब किसी अर्थवर्म के जैसे होते तो हम लोग अगर तो हम लोग है ना अपना फूड जो बॉडी सर्फेस है वहाँ से इंटेक करते हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ माउथ से इंटेक करते हैं। फिर माउथ में है ना कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। माउथ में क्या आता है, टीथ। टीथ क्या काम करता है, चूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाता है, उसको ग्राइंड करता है, क्रश करता है और उसको है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। और पता है हमारे माउथ में है ना सलाइवा होता है जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, और वो है ना स्टार्च को कन्वर्ट करता है सबसे सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। और अगर जो हमारा ये माउथ में जो अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता ना तो हम स्टार्च को कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। जो पोटैटो में स्टार्च होता है पता है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि पोटैटो स्लाइस में आयोडीन डालते हैं, फिर वो डार्क पर्पल कलर का हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन अराउंड कलर का, तो वो हमारा स्टार्च का प्रेजेंस बताता है। तो वही जो पोटैटो में स्टार्च होता है ना, अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होता या फिर सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता तो फिर हम लोग स्टार्च डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते। फिर ये टीथ था, ये टीथ का चूइंग ऑफ फूड। फिर तीसरा है टंग, जो हमारी ये जीभ होती है, वो क्या, वो उसके ना मल्टीटास्किंग फंक्शन है। एक तो पहले रोलिंग की है ना, मतलब जो खाना है ना, मतलब ये पता है हमारा ऐसा टीथ होता है, ऐसा शेप का होता है ना, मतलब अगर ऊपर से देखे तो ओवरव्यू, तो यहाँ से पहले यहाँ पे पहले फूड चुके फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए, मतलब टीथ टंग का इन शॉर्ट कहते हैं रोलिंग, मतलब ये एक जो मतलब रोलिंग करता रहता है। दूसरा है टेस्टिंग, ये टेस्टिंग का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, सॉरी उसके लिए। टेस्टिंग का मतलब स्वाद लेना, जो टेस्ट होता है ना हमारे खाने का, जो भी खाने का। दूसरा है स्वेलोइंग ऑफ फूड, ये टंग का सबसे मेन फंक्शन है, स्वेलोइंग ऑफ फूड। अगर हमारी टंग नहीं होती ना तो हम जितना भी खाना अगर कंज्यूम करते हैं माउथ से, वो हम लोग है ना कभी स्वेलो कर ही नहीं पाते। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके तो हम लोग अभी है यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। ये है ना मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट की तरह मैंने इसको बनाया ताकि आप लोग इसे एकदम इजीली समझ सकें। और अगर आपको इसके नोट्स बनाने हो ना तो ये लीजिए, वीडियो पॉज करके आप अभी बना लीजिए, ठीक है। ओके तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने टंग के फंक्शन जैसे कि रोलिंग है, टेस्टिंग है और स्वेलोइंग ऑफ फूड। अभी यहाँ पे टंग के मतलब दूसरे फंक्शन, मतलब वो क्या सीक्रेट करता है वो बताया है। तो ये टंग है, यहाँ पे टंग लिखा है। फिर वो है ना दो चीज़ें, मतलब दो फंक्शंस है उसके। देखो पहला तो है सिक्रीट सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज जो मैंने बोला था, ठीक है वो। और दूसरा म्यूकस, म्यूकस भी सिक्रीट करता है। और फिर तीसरा जो ये सलाइवरी एमाइलेज है ना, वो स्टार्च को सलाइवरी में मतलब चेंज कर, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्च का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये था आउटर डाइजेस्टिव सिस्टम। आउटर मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि माउथ है, टीथ है, टंग है, उसको तो हम लोग देख ही सकते हैं ना। जैसे पता है हम लोग मतलब टंग अगर किसी को भी मतलब चिढ़ा रहा है तो फिर टंग ही बाहर निकलती है ना, थोड़ी ना कोई मतलब आंखें बाहर निकल के दिखाते हैं। तो ये आउटर डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब इनर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, फिर टंग के बाद जो फूड है ना वो फूड पार्टिकल ईसोफेगस से होकर गुजरता है। अब ये ईसोफेगस नाम की कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो आ गई है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको पहले से ही बता दूँ। ईसोफेगस ना हम जब छोटे हैं तभी से आता होगा, आप रिकॉल करो, आपको याद तो आएगा ही। ओके, तो ईसोफेगस ये एक फूड पाइप है जिसको मतलब सबसे सिंपलेस्ट वे में बोलूँ तो फूड पाइप, जो इससे पता है आपको, फूड पाइप मतलब माउथ से स्टमक के बीच की जो पाइप होती है वो फूड पाइप, वो तो आपको पता ही होगा। और वो क्या काम करते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब देखो ये जो फूड होता है ना वो मतलब माउथ से स्टमक तक जाता है, तो बीच में कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, वरना वो फिर पास कैसे करेगा वहाँ से। तो फिर है ना ईसोफेगस एक फूड पाइप है जहाँ से जिसमें से फूड टंग नहीं कह सकते, माउथ में से स्टमक तक पहुँचता है। और वो कौन सी मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मतलब कैसे समझाऊँ, देखो अगर ये ईसोफेगस है और यहाँ से एक फूड पार्टिकल ऐसे नीचे जा रहा है, तो मतलब ऐसे देखो ये फूड पाइप है, फिर ऐसा करके ऐसे ऐसे मतलब ऐसे डिप्रेशन, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की जैसे, ठीक है, मतलब समझ जाना आप खुद से, आप बड़े हो गए होते हैं। फिर चलो और एक बार बताती हूँ। देखो ये फूड पाइप है, ये फूड पार्टिकल है, यहाँ से देखो मतलब ये पतला वाला होता है, फिर ऐसे देखो ऐसे नीचे नीचे गया ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे होता है। ओके ऐसे, ओके। अब देखो अब आगे समझते हैं। फिर वो फूड स्टमक में चला गया, मुझे पता है थोड़ा लास्ट टाइम जो किया वो थोड़ा फनी था, लेकिन आपको समझाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है हमें।
फिर आता है स्टमक पे। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ज्यूसेस। अब ये कौन सा नया वर्ड आ गया? चलो इसोफेगस है, वो तो हम लोग छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, इसोफेगस जो फूड पाइप। अभी गैस्ट्रिक ज्यूसेस नाम का क्या स्ट्रक्चर है? अब पता चलेगा कि गैस्ट्रिक ज्यूसेस जो स्टमक को जो स्टमक में जो मतलब हम पता है आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे सबसे मेन जो फूड का डाइजेशन है उसमें सबसे मेन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर पेप्सिन और म्यूकस। अब ये पेप्सिन और म्यूकस क्या है वो अभी समझाती हूँ, मतलब एक मिनट अभी समझाती हूँ, एक मिनट। हाँ तो चलो, मतलब ये स्टमक है ना, मतलब अब थोड़ा सा धीरज रखो। या स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस मतलब जो क्या कहते हैं, हम हार्मोन्स तो नहीं बोल सकते, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में यूज होते हैं, जो सिर्फ है ना मतलब क्या कहते हैं पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। पार्शली कैसे, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस ये 3 है। मतलब हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा है, और ऑर्गेनिज्म के अगर क्या कहते हैं टाइप्स बोले तो उसमें क्या क्या आएगा? एक तो ह्यूमन बींग्स आएगा, फिर लायन का पूरा किंगडम आएगा, फिर टाइगर का। वैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, म्यूकस आता है, बस यहाँ तक इतना ही। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या चीज़ है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या चीज़ है, और फिर हम लोग आगे भी जानेंगे। चलो भाई, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मैंने बहुत ही मेहनत की यार तुम लोगों के लिए, तुम लोग कुछ तो कर सकते हो ना। चलो मैं है ना तुम लोगों से ना एक मन्नत मांगती हूँ, ठीक है? मुझे है ना सिर्फ 500 लाइक्स, जस्ट 500 लाइक्स दिला दो, ठीक है? तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके बाय, मुझे भूख लगी।